यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का 2026 का परीक्षा परिणाम कल यानी 23 अप्रैल को घोषित होने जा रहा है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि कल परिणाम घोषित हो रहा है, किस तरह की तैयारियां है परिणाम को लेकर के और कितने बजे के आसपास ये परिणाम घोषित हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दूंगा कि उनका अच्छा रिजल्ट हो और उज्जवल भविष्य हो। जहाँ तक परिणाम की बात है, कल हम मुख्यालय सभागार में सायं 4 बजे परीक्षाफल घोषित कर रहे हैं। ये परीक्षाएं 18 फरवरी को प्रारंभ हुई थी और 12 मार्च को समाप्त हुई थी 15 कार्य दिवसों में, जो कि लगभग 8033 हमारे परीक्षा केंद्र थे जिन पर संपन्न हुई। हमारा शेड्यूल था कि हम 15 कार्य दिवसों में ये परीक्षाएं कराएंगे और उसी शेड्यूल में ये परीक्षाएं संपन्न हुई। उसके पश्चात हमने 18 मार्च से 4 अप्रैल के मध्य 15 कार्य दिवसों में ये शेड्यूल घोषित किया था कि लगभग 2 करोड़ 75 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराएं। वो कार्य भी निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया गया। जो नई व्यवस्था की गई थी कि जो मूल्यांकन होता है उसमें कोई त्रुटियां, जीरो एरर रहे, इसके लिए हमने जो हमारे अनुभवी प्रवक्तागण थे और साथ ही साथ जो भी प्रधानाचार्य थे जो वरिष्ठ, उन लोगों को अंकेक्षक राज्य स्तर से नियुक्त किया ताकि मूल्यांकन में कोई त्रुटि ना होने पाए। ये कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उस तत्पश्चात ये सारा रिजल्ट की प्रोसेसिंग हुई है, डेटा क्लीनिंग, प्रोसेसिंग और जितने स्टूडेंट्स के नंबर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल कितने हैं और अलग अलग? टोटल हाई जो परीक्षार्थी इस बार 53,36,000 परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया है। और सर, मार्कशीट की अगर बात करें तो मार्कशीट जिस तरह से पिछले साल से मार्कशीट उसके फॉर्मेट में बदलाव किया गया था, क्या वही मार्कशीट इस बार भी मिलेगी और उसकी क्या खूबी है? गत वर्ष के समान ही जो उसका पेपर था वो अलग तरीके का है। इसकी इस प्रकार से जो है मार्कशीट बनाई गई है कि उसको लैमिनेट करने की आवश्यकता ना पड़े। उसका पेपर नॉन टेयरेबल है, वो फटेगा नहीं। सामान्य रूप में हाथ से उसको नहीं फाड़ा जा सकता है। वो गलेगा भी नहीं। पानी में डुबो दें या उस पर कोई चीज़, चाय इत्यादि या कोई लिक्विड गिर जाता है तो वो केवल पोंछ देना है उसको, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अनेक बार ये सुनने में आता है कि लोग ओवर राइटिंग करते हैं, तो इसकी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि यदि कोई उसको खुरचने की कोशिश करेगा तो पूरी उसकी लेयर जो है ऊपर से निकल जाएगी। ऊपर से लिखा भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो भी संभव नहीं है उस पर। उसके सत्यापन की भी बहुत आसान सी व्यवस्था की गई है। कोई बहुत मशीन की आवश्यकता नहीं है। केवल धूप में ले जाकर यदि आप उसको धूप दिखाएंगे तो उसमें एक सन रिफ्लेक्टिव लाइट से उसमें लोगो बनाया गया है, वो लाल चमकने लगता है और जब आप छाया में लाएंगे तो गायब हो जाता है। तो उसका सत्यापन भी बहुत आसान है। उसके अलावा अन्य भी उसमें फ़ीचर हैं जो यूवी लाइट के ज़रिए देखे जा सकते हैं। तो एक तरीके से बेहद खास है मार्कशीट। सर, एक सवाल ये है कि जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो अपना नंबर या मार्कशीट, अपना रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं? upmsp.edu.in जो हमारा यूपी बोर्ड का वेबसाइट है, वहाँ पर देख सकते हैं, या NIC की जो है results.nic.in है, उस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो जिस समय रिजल्ट घोषित होगा उसी समय डिजी लॉकर पर भी बच्चों के लिए उनका रिजल्ट उपलब्ध होगा। सर, बीते कुछ सालों से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक साथ घोषित होता है, क्या इस साल भी टॉपर्स जो हैं उनकी सूची साथ में जारी की? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं का रिजल्ट हम घोषित कर रहे हैं, एक साथ घोषित कर रहे हैं और जो भी टॉपर्स हैं उनकी सूची भी जारी की जाएगी। सर, हर साल जब यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो कुछ दुखद खबरें भी आती हैं। कुछ परीक्षार्थी, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो निराश होकर के आत्मघाती कदम भी उठाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए या जो पास नहीं हो पाए, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
मैं उनको ये कहूँगा कि प्रयास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जो हमारे बस में है वो मेहनत है, और मेहनत से ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ असंभव है। तो यदि कोई रिजल्ट में नंबर कम होते हैं या कोई कमी होती है तो निराश ना हो। ये एकमात्र बड़े रास्ते का एक छोटा सा पड़ाव है। मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसको किसी भी तरीके से ऐसा कोई कदम ना उठाएं। अन्य चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही कीमती हैं, मूल्यवान हैं। जीवन मूल्यवान है, करियर मूल्यवान है। तो और ये एक छोटा सा पड़ाव है, तो उसको उसी दृष्टि से देखें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो यूपी बोर्ड के सचिव हमारे साथ थे, बता रहे थे कि कल दिन में 4 बजे परीक्षा का परिणाम घोषित होगा और करीब 53.5 लाख के आसपास परीक्षार्थी हैं जिनका परिणाम घोषित किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिला करके जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 53.5 लाख से भी के आसपास है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो यूपी बोर्ड है उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन हो और जल्द से जल्द उनका परिणाम घोषित किया जाए। और इस बार भी बोर्ड परीक्षा के 1 महीने के बाद ही ये परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कल इंतज़ार पूरा होगा। लाखों की संख्या में जो प्रतियोगी, जो परीक्षार्थी हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, उनका परिणाम कल जारी होगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जवाब और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। पूछ रही हूं, कौन है वहां? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हाथ डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।